हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और ये है एवेंजर 220। 8 साल हो गए इस बाइक को और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। और इस 1.5 लाख किलोमीटर में मैंने बहुत सारी राइड्स की है और बहुत सारा अच्छा टाइम इस बाइक के साथ स्पेंड किया है। तो मैंने सोचा कि 8 साल के बाद का एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब BS6 बाइक्स आ चुकी हैं और ये BS3 मॉडल है। तो BS3 मॉडल में क्या होता है कि जो कार्बोरेटर आपको मिलता है, एंड BS6 मॉडल्स में आजकल फ्यूल इंजेक्टर्स आ गए हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको BS6 मॉडल्स में आप फेस कर रहे होंगे, बिकॉज जो इंजेक्टर्स जो हैं वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आपको हर बाइक में आ सकती है, जो भी BS6 बाइक से। सो लकीली ये BS3 बाइक है। किसी के पास BS4 बाइक भी होगी तो हम सब कॉन्ग्रेट्स, अब आपने अच्छा डिसीजन लिया है BS4 बाइक लेके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस किए हैं इस बाइक को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है एवेंजर 220 क्रूज़। सबसे पहले इसका मॉडिफिकेशन आप देखिए। कोई भी बाइक, कोई भी एवेंजर आप लोगे तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ता है इसका सीट। बिकॉज एवेंजर का जो सीट है, ओरिजिनल सीट, वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको इस तरीके का बकेट सीट मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड सीट है। इसके पहले जो मैंने मॉडिफिकेशन किया था सीट का, जिसका मैंने वीडियो डाला था, वो ख़राब हो गया 6 साल के बाद। तो मैंने ये नया सीट करवाया है। ये मैंने करवाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, डीलक्स सीट अंधेरी, जिसका नंबर भी इस पर दिया गया है, आप नोट कर सकते हो। ये सबसे पहला मॉडिफिकेशन इस बाइक में मैंने किया था। उसके बाद मैंने, देखिए, ये जो मॉडिफिकेशन किया था, ये मैंने इसका जो हैंडल बार है, इसमें जो क्रूज़ वाला हैंडल बार आता है, उसे चेंज करके मैंने ये आफ्टर मार्केट हैंडल बार लगवाया था। बट ये देखिए पूरा इसमें रस्टिंग हो चुका है। बहुत ही ख़राब क्वालिटी का शायद ये हैंडल बार था। तो मुझे अब वापस से इसे चेंज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन करवाया है जो LED हेडलाइट है। ये पूरा हेडलाइट ही मैंने चेंज करवाया है। ये हार्ले डेविडसन मॉडल का ये इसका जो है हेडलाइट आता है। उसके बाद ये देखिए, ये जो है ये फुटरेस्ट है। ये यामाहा एंटाइसर के फुटरेस्ट मैंने इसमें लगवाए हैं। इसका भी अलग से वीडियो मैंने बनाया है कि आप किस तरीके से ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो अब ये जो फुटरेस्ट है, ये यामाहा ने बंद कर दिए है मैन्युफैक्चर करना। तो शायद आपको ये फुटरेस्ट अब शायद मार्केट में नहीं मिलेंगे। किसी के पास अगर पुराना स्टॉक है तो आप ये लगवा सकते हो। इसके बाद ये तो नॉर्मल है, ये तो आप कोई भी लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो पीछे आप सामान रखने के लिए ये मैंने ये मॉडिफिकेशन किया है। ये जो रैक है, ये स्टर्ड्स का रैक है एंड इसके ऊपर आप ये टॉप बॉक्स लगवा सकते हो। ये रिमूवेबल टॉप बॉक्स है। शायद ये भी स्टर्ड्स का ही था। मैंने ये निकाल दिया है बिकॉज ट्रैफिक में आप इसके साथ राइड करना थोड़ा सा दिक्कत देता है, बट आप कर सकते हो। और उसके बाद ये इसमें कुछ लाइट्स मैंने लगवाई है, LED लाइट्स है। ये शायद पता नहीं कौन से ब्रांड की, अब मैं भूल गया, बट ये बहुत अच्छा ब्रांड था। बहुत 3-4 साल हो गए इन लाइट्स को और ये अभी भी अच्छे से काम करती है। विंडशील्ड को मैंने कट कर दिया है ग्राइंडर से इस तरीके से। फिर यहाँ पे मोबाइल होल्डर, ये तो कॉमन सी बात है। ये देखिए, ये जो नया मॉडिफिकेशन मैंने किया था, यहाँ पे मैं मेरा जो एक्शन कैम है, ये एक्शन कैम यहाँ पे मैं माउंट कर सकता हूँ। तो इसका देखिए, यहाँ पे मैंने इसका ब्रैकेट को नट बोल्ट किया है एंड देन इसके ऊपर जो मेरा एक्शन कैमरा है ये मैं माउंट कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसे नकल गार्ड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बाइक गिर जाती है या फिर कोई आपको आगे से टक्कर मारता है तो आपके हाथ इस तरीके से यहाँ पे होंगे। तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए ऐसे, तो जो भी इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर आएगा, आपके जो हाथ हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये नॉर्मल से मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मैंने और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। सबसे बड़ा जो एवेंजर में प्रॉब्लम आजकल आ रहा है या फिर किसी भी बाइक में आ रहा है, वो है इसका जो बैटरी चार्जिंग का जो सर्किट है, जिसे रेक्टिफायर बोलते हैं। ये रेक्टिफायर इस बाइक का मैंने कम से कम तीन चेंज किए हैं और इसके अलग से वीडियोस मैंने बनाए थे उस टाइम पे कि
लॉकडाउन में एक तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स ये मिल नहीं रहे थे एंड सडनली ये मुझे इश्यूज़ आ रहे थे, तो ये अब प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो चुका है। बट आजकल मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे बाइक में ये प्रॉब्लम आता है और ये कॉमन सी बात है। 2-3 साल के बाद इसका जो रेक्टिफायर है, जो बैटरी चार्जिंग का जो सर्किट है वो ख़राब हो जाता है, तो आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अराउंड 1100-1200 का ये खर्चा आपको आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन से। ये जो बाइक है ये बहुत ज़्यादा आप मॉडिफाई इसे कर सकते हो। कोई भी जो बाइक है नॉर्मल, उससे ज़्यादा आप इस बाइक को मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत सारे एक्सेसरीज़ आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इस बाइक को मॉडिफाई कर सकते हो। रही बात राइड क्वालिटी की, तो हाँ, अगर आपको इस सीट से दिक्कत है तो आप इस सीट को मॉडिफाई करा लो, फिर इस बाइक में राइड को लेके कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। इसका राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्ट ये बाइक आपको देगी। आप कितना भी लॉन्ग राइड्स इस बाइक के साथ कर सकते हो एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इसका जो सीट है ये अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ये अलग से आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। रही बात इसके जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, ये इसका थोड़ा सा अब मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ BS6 अगेन, बिकॉज जो BS6 सिस्टम है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें सेंसर्स हैं, तो ये सेंसर्स कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं, कभी कभी थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये बाइक कभी कभी आपको स्टार्ट होने में दिक्कत देगी। तो ये अब टेक्निकल बात है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता पाऊँगा बिकॉज़ अगर इसका रेगुलर सर्विस आप कराते हो, और सबसे बड़ी बात, अगर बाइक आप रेगुलरली रोज़ चलाते हो तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपकी बाइक पार्किंग में खड़ी रहती है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, तब ये बाइक को स्टार्ट करने से पहले आपको करना है कि इसका जो पेट्रोल कैप है इसे आप ओपन करो 10 सेकंड के लिए, देन क्लोज़ करो। उसके बाद बाइक का जो चोक है ये चोक आप ऑन करो एंड स्टार्टर देख के बाइक को छोड़ दो। 1-2 मिनट के लिए बाइक चलेगी, मतलब इसका जो इंजन रन होगा। उसके बाद ये जो बाइक है ये धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ओके, ओ ओ ओ कबूतर कबूतर। तो जो कैमरा माउंट मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बाइक पे इंस्टॉल किया है, तो उसी पे मेरा GoPro रख के मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। माइलेज की बात करें तो ये बाइक मुझे अराउंड 28-30 का माइलेज देती है, जो कि 220 के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कोई भी 220 बाइक है आपको मिनिमम इतना माइलेज देगी। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप 150 मॉडल ले सकते हो, जिसका माइलेज अराउंड 35-40 तक आपको मिल सकता है। तो ये जो बाइक है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। बस इसका जो सीट है ये आप एक बार मॉडिफाई कर लो, फिर उसके बाद आपको बस राइड ही करनी है, आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओह, कितने सारे कबूतर। हाँ, ब्रेकिंग के मामले में ये बाइक थोड़ी सी बाकी बाइक से पीछे है। इसका जो पीछे का ब्रेक है ये बहुत ज़्यादा वीक है, जितना जल्दी आपको चाहिए उतना जल्दी ये बाइक नहीं रुकेगी। एंड इसका जो आगे का ब्रेक है इसे अगर आप ज़्यादा तेज़ तरीके से अप्लाई करोगे तो ये स्किड हो जाएगी। तो बाइक स्किड ना हो इसके लिए आपको करना ये है कि इसका जो टायर प्रेशर है आगे का वो थोड़ा सा कम रखना है। कंपनी जो सजेस्ट करती है ये 22 आगे और पीछे अराउंड 30 का ये टायर प्रेशर आपको रखना चाहिए। तो अगर आप आगे थोड़ा सा जो टायर प्रेशर है ये अगर आप कम रखते हो तो ये जो बाइक स्किड होने का चांसेस है, जो कि एवेंजर में सबसे ज़्यादा है, सबसे ख़तरनाक, कि ये बाइक जो है वो स्किड हो जाती है अगर आप गलत तरीके से ब्रेक आगे का इस्तेमाल करते हो। अदर देन दैट और कुछ इशू इस बाइक में नहीं है। दिखने में भी अच्छी है, अच्छा खासा इसका वेट है, तो हाईवे पे इसका जो राइड क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। बाकी जो बाइक्स हैं अगर साइड से अगर कोई ट्रक जल्दी से गुजरता है तो थोड़ी सी वॉबल हो जाती है, ये बाइक में ये इशू आपको नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा वेट आप इसके ऊपर कैरी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो लॉन्ग राइड में आपने आपका जो पूरा जो लगेज है, जैसे टेल बैग्स हो गया या फिर साइड बैग्स, ये सब आप इसे कैरी कर सकते हो। पावर के हिसाब से ये आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। ये देखा क्या यूट्यूब पे आता है ये जो छोटा, हाँ क्या नाम है उसका, वो छोटा सा आता है ना बच्चा। तो इस 1.5 लाख किलोमीटर के अंदर मैंने एक बार इसका जो क्लच प्लेट है अराउंड
70 या 80,000 किलोमीटर्स के रीडिंग पे मैंने चेंज कराया था। हालांकि पूरा क्लच प्लेट नहीं गया था, अभी भी बहुत ज़्यादा चल सकता था। बट इसका जो मैंने और एक मैंने काम किया था इंजन का, ये जो मेरी बाइक है ये थोड़ा सा धुआं मार रही थी। तो धुआं तभी मारती है जब इसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर और ये पिस्टन का असेंबली है, ये अगर ख़राब हो चुका होगा तो ये बाइक धुआं मारती है, बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करेगी एंड आपको पावर भी थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बेटर है कि आप इसका जो सिलेंडर पिस्टन असेंबली है ये नया डालो और ओरिजिनल डालो। अगर डुप्लीकेट डालोगे या फिर जो लो क्वालिटी का डालोगे तो कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ किलोमीटर्स के बाद, कुछ हज़ार किलोमीटर्स के बाद आपको वापस ये काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डालो एंड ओरिजिनल किट इसमें आप डाल सकते हो। इसमें अराउंड आपको 7 to 8,000 रुपीज़ का खर्चा आ सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा धूप में मैं रुक जाता हूँ। ओके, ये ठीक है। ओके, तो मैंने एक बार इसका क्लच प्लेट चेंज करवाया और एक बार मैंने इसका जो पिस्टन असेंबली है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली जिसे बोलते हैं, ये मैंने चेंज करवाया है। अदर देन दैट जो नॉर्मल टायर्स हो गए, ऑयल हो गया, ये तो सब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, यू नो बेटर। तो परफॉर्मेंस वाइज एक बहुत अच्छी बाइक है बॉस, मतलब और कोई भी बाइक लेने से अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एवेंजर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको इसके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बिकॉज इसका जो हाइट है, ये हाइट इसका कम है नॉर्मल बाइक से अगर आप कंपेयर करोगे। इसका जो बाइक चलाने का जो पोजीशन है ये अलग है, देन इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा वीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हो, मतलब कुछ टाइम के बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे ऑब्वियसली, तो उसके बाद आप ये बाइक को चलाने में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा एंड आप जो है लॉन्ग राइड अच्छे से एंजॉय कर पाओगे इस बाइक के ऊपर। तो इसके अगर मैं रनिंग स्पीड की बात करूं तो ये बाइक आराम से 110 कभी कभी 120 तक जा सकती है, 120। बट इतना तेज़ मैंने बाइक रेयरली कभी चलाया होगा, हाईवे पे को कभी मौका मिलता है। इसका जो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड कर सकते हो, ये है अराउंड 80-85। तो इस स्पीड के साथ आप बहुत ज़्यादा दूर जा सकते हो, बाइक में कोई भी हीटिंग का इशू नहीं आएगा एंड ये आपको माइलेज भी अच्छा देगी। तो ये अच्छा स्वीट स्पॉट है 80-85 का। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जो एवेंजर्स मैं रोड पे देखता हूँ नए मॉडल वाली, तो पता नहीं क्यों बट उनका जो लुक है आगे का वो मुझे इतना पसंद नहीं आता है। जो इसका क्लासिक लुक था जिसमें राउंड हेडलाइट आती थी, वो लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एटलीस्ट मुझे तो ये लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है वो वाला लुक तो वैसे भी आप कुछ कर नहीं पाओगे इसमें, बिकॉज अब वो वाला जो लुक है वो बंद हो चुका है, कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ठीक है, जिनके भी पास ये ओल्ड मॉडल का एवेंजर है वो बॉस आप चीयर कर सकते हो, चीयर्स टू यू। अरे यार, ये वीडियो में मैं बहुत काला दिख रहा हूँ यार, थोड़ा सा छाँव में आ जाता हूँ। हाँ, ये बेटर है, ठीक है। और हर बजाज बाइक का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है ये इसका चैन सिस्टम है। चैन स्प्रॉकेट जो है इसके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं एंड फिर ये जो बाइक है ये आवाज़ करने लगती है। जैसे अभी भी अगर आप सुन रहे हो, ये थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई देगी चैन की। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक पहले से ही रहा है बजाज के बाइक्स में, पता नहीं अब ये इन लोगों ने इसे रेक्टिफाई कर लिया होगा तो पता नहीं। अराउंड 15 to 20,000 किलोमीटर के बाद आपको ये चेन पॉकेट चेंज करना पड़ता है। तो मैंने कम से कम 4 या 5 तो चेन पॉकेट चेंज किए होंगे। अराउंड 2000 का खर्चा आता है एक बार में। तो ये सब बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अदर देन दैट मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये इस बाइक के लिए ही बनाया है। 8 साल मेरे पास ये बाइक है, 1.5 लाख किलोमीटर मेरे साथ ये बाइक चली है। कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर इंजरी, ये सब इस बाइक ने मुझे नहीं दिया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इस बाइक को मैं अच्छे से पेश करूं आपके सामने, इसके बारे में कुछ अच्छा बोलूं। तो चलिए, मस्त लगता है, मज़ा आता है। विदाउट हेलमेट में बाइक चला रहा हूँ बिकॉज ये लोकल रोड है। यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक ये सब करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है आई गेस।
तो कमेंट मत करना कि भाई हेलमेट पहनो। यस, मैं ऑलवेज़ हेलमेट पहन के ही घर से निकलता हूँ और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनता हूँ, SMK। तो ये बहुत छोटा सा ब्लॉग था इस बाइक को लेके। अराउंड 8 साल से ये बाइक मेरे पास है, 1.5 लाख किलोमीटर मेरे साथ चल चुकी है एंड कोई भी मेजर इंजरी नहीं, कोई भी मेजर एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से इस बाइक ने मुझे संभाल के लिया है। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ चुकी थी जहाँ पे मेरा मेजर एक्सीडेंट हो सकता था, बट लकीली इस बाइक ने मुझे बचाया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इस बाइक के लिए एक वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए और इसकी कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताऊँ। बुरी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं, अच्छी बातें भी मैंने आपको बता चुकी हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस बाइक के साथ, मतलब आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बातें अगर आप इग्नोर करते हो, जैसे इसका ब्रेकिंग सिस्टम, इसका जो आगे का टायर जो स्किड होता है कभी कभी गलत तरीके से ब्रेक लगाओगे तो, एंड पीछे जो पिलियन इसके साथ जो बैठता है पीछे, उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इस बाइक पे फील होता है। बिकॉज इसका जो सस्पेंशन है ये लॉन्ग राइड और हेवी वेट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो ख़राब रोड्स पे इसका जो सस्पेंशन है ये आपको दिक्कत देगा। मगर फिर वही बात है कि अगर आप इसका सीट मॉडिफाई करते हो तो ये सब चीज़ें आप इजीली इसे आप हैंडल कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये जो बाइक आपको कंफर्ट देगी, जो बाइक चलाने का, राइड करने का जो मज़ा आपको देगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस बाइक को लेके कि ये बाइक जो है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। एटलीस्ट जो BS3 BS6 जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल बाइक्स थी। कभी भी रास्ते पे मतलब ब्रेक डाउन होना या फिर कोई मेजर इसमें इशू आना, ये सब चीज़ें इन बाइक्स में बहुत कम थी। रेयरली किसी के साथ हुआ होगा, बट नॉर्मली ये जो बाइक है अगर आप कंपेयर करते हो दूसरी जो बाइक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिक 350 है रॉयल एनफील्ड का, उस बाइक के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे तो इस बाइक के साथ आप बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ राइड कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी इस बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप आँख बंद करके इस बाइक को लेके जाओ कहीं पे भी, आपको उसी कंडीशन में ये बाइक वापस लेके आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इस बाइक का सबसे अच्छा और एक पॉइंट है कि इसे आप जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकते हो और जितना चाहे वेट आप इस बाइक के ऊपर दे सकते हो। तो अगर आप कोई लॉन्ग राइड कर रहे हो तो बहुत सारी बैग्स हैं आपके पास, तो इस बाइक पे बैग्स को रखने के लिए, बांधने के लिए बहुत सी जगह है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस बैग को मैं कहाँ पे अब बांध के लेके जाऊँ। बहुत सारी जगह है, पीछे का सीट है, देन उसके पीछे भी एक ब्रैकेट मैंने लगाया है, उसके ऊपर आप सामान ले सकते हो। दोनों साइड बाइक्स के ये भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। टंकी, इतनी बड़ी टंकी है इसकी, इस टंकी के ऊपर आप बैग रख सकते हो। तो सोचो ये पूरा मतलब गुड्स कैरियर बाइक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, होप गुड एंड बाय।